रैंडम कुछ भी बोलता है। आजकल तो बहुत मीम्स भी बनते हैं यार पॉलिटिशियंस के। एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई गधा आके सीट पे ना बैठ जाए। किसी भी आजकल फील्ड में जाते हैं, एक चीज़ और होती है कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना पड़ता है। के खड़े हो गए रात को कि नहीं आज से दारू बंद, सिगरेट बंद। साउथ से जितने भी लीडर है वो शायद पास हो जाए, लेकिन नॉर्थ वाले थोड़े। पॉलिटिशियन का पढ़ा लिखा होना आपके हिसाब से कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रैंडम कुछ भी बोलता है। आजकल तो बहुत मीम्स भी बनते हैं यार पॉलिटिशियंस के। ज़रूरी है बट मैंडेटरी नहीं कर सकते। क्यों? इट्स अ डेमोक्रेसी और आप लोग जो इलेक्ट करके किसी को भी भेजेंगे तो पीपल्स विल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एजुकेशन। सो ब्यूरोक्रेट्स शुड बी एजुकेटेड बट नॉट पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस को पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन पढ़ा लिखा होना या एक डिग्री या एक एजुकेशन या क्वालिफिकेशन सोल बेसिस नहीं होना चाहिए उनकी कैंडिडेंसी का। पढ़ाई आपको कॉमन सेंस गारंटी नहीं करती, पढ़ाई आपको सिर्फ डिग्री देती है। मच नीडेड। कितना ज़रूरी है? 100% जरूरी है वो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द थिंग इज़ दे आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। कि यूपीएससी कोई भी क्वालिफाई करने के बाद, कोई भी इंसान क्वालिफाई करने के बाद एक नेता के अंदर काम करता है। कि अगर वो किसी नेता के अंदर काम कर रहा है तो नेता के पास जो नॉलेज होना चाहिए वो यूपीएससी क्रैक किए हुए आईएएस से ज़्यादा होना चाहिए। क्या बात कही, बिल्कुल सही बात है। जो अनएजुकेटेड है उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या, तो आपको उसको फिजिकल डेफिसिट पता होगा, क्या उसे इकोनॉमिक्स के बारे में पता होगा, बस उसे तो पता है कि पैसा दे दिया, मैं पॉलिटिशियन बन गया, काम खत्म हो गया। पैसा छापेंगे। बिल्कुल। पढ़े लिखे तो होने चाहिए। होना चाहिए। और होते हैं आपके साथ हैं एक्चुअली? नहीं, वैसा नहीं होते हैं वो। कई लोग का क्या बोलते हैं, अच्छा पावर रहता है तो बन जाते हैं, किसी के बेटे बेटी लोग बन जाते हैं, तो बाहुबली होते हैं, बाहुबली होते तो बन जाते। हमारे पॉलिटिशियन जितने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे उतना बेटर डिसीजन ले पाएंगे। जितना हमारे आजकल यूथ है, यूथ के फेवर में ले पाएंगे। एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई गधा आके सीट पे ना बैठ जाए। और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे लॉज वो सब उनको अच्छे से पढ़ना समझना इट्स वेरी रिक्वायर्ड। एंड बीइंग अ लॉ स्टूडेंट सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल दोस पॉलिटिशियंस टू बी एजुकेटेड। आई थिंक बोथ आर इम्पॉर्टेंट। लाइक एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है बट एट द सेम टाइम उनको नॉलेज होनी चाहिए एंड पॉलिटिक्स भी मतलब उनको पता होनी चाहिए। एजुकेशन नहीं है तो आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते किसी से। अगर नेता पढ़ा लिखा होता ना तो पेट्रोल इतना महंगा नहीं होता। क्या बात कही। एजुकेशन क्राइटेरिया फिलहाल जो है कि आप सिर्फ 25 साल आपकी उम्र हो और आप भारत के सिटीजन हो, दैट्स इनफ। आपको लगता है कि मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए? कुछ डिपार्टमेंट्स जो मिनिस्टर्स के होते हैं उसमें तो होना चाहिए, लाइक फाइनेंस, लॉ, नॉट लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। यार आई थिंक वो ग्रेजुएट तो एटलीस्ट होने चाहिए। अगर कोई लास्ट माइल ऐसा है जो अनएजुकेटेड नहीं है और ये क्राइटेरिया नहीं मीट कर पा रहा है, सो इन अ डेमोक्रेसी उसके लिए इनजस्टिस हो पाएगा कि वो इलेक्शन के लिए नहीं लड़ सकता। आप किसी भी आजकल फील्ड में जाते हैं, एक चीज़ और होती है कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना पड़ता है। क्या आप उसके बारे में कितना जानते हैं? तो ये अगर आप पार्लियामेंटेरियन बना रहे हैं तो उनको कम से कम कानून के बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ तो मालूम हो। उन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। एक चीज़ होनी चाहिए, कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से 12th होना चाहिए, कम से कम पढ़ लिख के साइन तो कम से कम कर ले। मास्टर्स तो होनी ही चाहिए बिकॉज ग्रेजुएट तो आजकल ऐसे ही घूम रहे हैं। एटलीस्ट अ ग्रेजुएट मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। और फॉर द हायर पोस्ट के लिए लाइक सीएम, हमारे जो पीएम्स हैं और वो उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट। हम ग्रेजुएट होते हैं, इन बिटवीन ऑफ ग्रेजुएशन हम लोग इंटर्नशिप करते हैं, वैसा इनके साथ होना चाहिए। अच्छा, मिनिमम इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेट होनी चाहिए। क्या चाहिए आप बताएं ना। जैसे कि ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके बाद इसको इंटर्नशिप करानी चाहिए भाई। इंटर्नशिप हाँ, इनको भेजना चाहिए भाई गांव देहातों में। ठीक है, और उनका मतलब उनको कोई रियल टाइम कोई भी उनको देना चाहिए अपॉर्चुनिटी। अब ये तुमको ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करना है। हम लोग करते हैं इंटर्नशिप में। ग्रेजुएशन बैचलर्स तो होनी चाहिए, और ये नहीं ग्रेजुएशन करने के लिए करी है, एटलीस्ट मतलब तुम उसी के लिए तो एंट्रेंस है। ग्रेजुएशन। हाँ सर, ग्रेजुएशन क्या बंदीबाजी में? नहीं। दूध खोए में किसी? एटलीस्ट सोसाइटी को जानना जरूरी होना चाहिए, आइसोलेटेड रहना जरूरी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मिनिमम क्या है उनका एक बेसिक क्राइटेरिया, तो एक आप अभी से ग्रेजुएट लेवल से ही शुरू करवा दो। क्योंकि अभी आप ये करवा दोगे कि एक पीजी या डॉक्टरेट करवा दोगे तो एक भी हमारा नेता तो क्वालिफाई होंगे नहीं। 12th पास होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए। 10 पास इज ओके। मिनिमम ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। इसमें एक बेंचमार्क नहीं बना सकते हैं। वाई? बिकॉज बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शन है। फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर का भी रिप्रेजेंटेशन हमें चाहिए पार्लियामेंट में। अब जस्ट तो अभी उनके लिए ट्रांसजेंडर LGBTQ सेक्शन के लिए लीगैलिटी हुई, अब उनको हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो ग्रेजुएट हो। आप प्लीज ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बट इन केस अगर किसी भी इंसान के अंदर अगर ये भावना है देशभक्ति है, तो देशभक्ति का कार्ड तो फिर एजुकेशन मैटर नहीं करता है। ग्रेजुएशन डिग्री का तो अरेंजमेंट हर कोई कर लेता है। हम इंडिया में रहते हैं, हो जाता है, वो जुगाड़ हो जाता है। आप ये बताएं
कि अगर जिस तरह IAS का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अगर पॉलिटिशियन का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रख दिया जाए तो ये कैसा आइडिया आपके साथ? एक्सीलेंट, उससे हमें क्रीम मिल जाएगी। रादर जो वेस्टेज इन पे केसेस चल रहे हैं जिनको बोलना भी नहीं आता, बोलते कुछ हो रहे हैं, समझ में कुछ हो रहा है। एटलीस्ट होने चाहिए, उन लोग तो होने चाहिए कि उनको पता चलना चाहिए कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है हर एक लॉ के। अगर वो करवाएंगे तो वही ना, बहुत सारे डिसीजन हाँ, उठ के खड़े हो गए रात को कि नहीं आज से दारू बंद, सिगरेट बंद, नोट बंद। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। जो गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं उनके पास भी नहीं होते, कितने कंपटीशन होते हैं, सो ऑब्वियसली आई थिंक पॉलिटिशियंस को भी देना चाहिए। या दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, ये होना चाहिए ऑब्वियसली। Entrance exam for the politician, that will be like a screening test. That will be like a screening test, and screening test in a democracy is only done by people, not by anybody. जुगाड़ चलता है तो जुगाड़ हर चीज़ का कर लेंगे, वो एंट्रेंस का भी जुगाड़ हो जाएगा। जुगाड़ कर लेंगे, सही बात है। सरकार नहीं बनेगी कभी भी, सरकार कभी नहीं बनेगी। हाँ भाई, अगर एक एंट्रेंस एग्जाम करा दें, मैं I am against all kind of entrance exam, be it IAS, be it IIT, be it IEEE. Yes, it's a good step कि पॉलिटिशियंस हर 5 साल में एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, देश की जनता वर्डिक्ट देती है। फिर वो बन ही नहीं पाएंगे अगर सही बात है, नहीं बन पाएंगे। बट डोंट यू थिंक कि कुछ एक तरीका होना चाहिए जिससे हम उनकी नॉलेज चेक फिर करें? जैसे IAS बनने में इतनी डिफिकल्टी होती है ना, वैसे ही नेता बनने में भी इतनी डिफिकल्टीज होंगी। लोग जितने मेहनत कर करके बनेंगे। MLA नहीं निकल रहा मेरा, 4 साल से MLA नहीं निकल पा रहा मेरा। और माँ बाप सोचते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैसे लोग कहेंगे मेरा बेटा नेता बनेगा। नहीं, आप जो एंट्रेंस क्राइटेरिया हो सकता है वो हो सकता है उनका फाइनेंशियल लिटरेसी कितना है, ओके, उनका जो लॉ पे लिटरेसी कितना है, सोशली वो कितना जानते हैं, और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जरूर चेक करना चाहिए, और उनका क्या है वैसे ही नॉर्मल। आई डोंट थिंक सो दैट विल वर्क आउट, इवन दो इफ इट इज बिकॉज I think that each politician should be tested on political sense and also the education. बहुत मुश्किल हो जाएगा नेता चूज करना। एग्जाम भी और फिजिकल भी होना चाहिए। अरे वाह, क्या फिजिकल मेंटल लेवल है वो भी सही है कि नहीं है, बात काम करने लायक है कि नहीं, ऐसे तो पूरा नेगेटिव भरे हुए हैं। कुछ ऐसा क्राइटेरिया उन लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे आप जाते हैं, अगर आप आर्म फोर्सेज में जाते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा आप पायलट बनते हैं, तो उसके लिए बहुत आपको मेंटल स्टेबल होना चाहिए। तो इनको भी मेंटल स्टेबल होना चाहिए ना, ये कहाँ मेंटल स्टेबल है हमारे पॉलिटिशियन। एंट्रेंस एग्जाम कल हो जाए पार्लियामेंट में तो कितने % पास होंगे आप? 2 to 3%। आई डोंट थिंक मोर देन 5%। 97% तो फेल ही होना है। 12%। पास तो बहुत कम होंगे, लेकिन पॉलिटिशियन के लिए नॉलेज से ज़्यादा विल इंपॉर्टेंट है। नॉलेज के लिए उनके पास बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। 0.5 ये बात भी नहीं है ना, पॉलिटिशियन की जगह मुझे लगता है देश की जनता का टेस्ट कराना चाहिए, जो उनको चुन के ऐसी जगह बिठा देते हैं। 1% भी नहीं। 10 से 15%, 20-25%। साउथ से जितने भी लीडर है वो शायद पास हो जाए, लेकिन नॉर्थ वाले थोड़े नहीं, डब्बा गोल, साउथ वाले शायद पास हो जाए। 5% भी नहीं होंगे। जैसे कि लेगेसी गोइंग ऑन, उनके पेरेंट्स थे, अब वो घुस गए पॉलिटिक्स में। 89% फेल ही हो जाएंगे। 5 to 10 मतलब 5% से बिलो। 5% से बिलो, यही भारत का दुर्भाग्य है। जो पॉलिसी मेकर है उनका ये हाल है। हाँ, आपके 95% पास हो जाएंगे? या 0%। 5% लास्ट, 20% हो जाएंगे, 20% हो जाएंगे। शुक्र है भाई, 20% हो जाएंगे। 5% ही पास होंगे उसमें से। कोई पास नहीं होगा, कोई पास नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे नेपोटिज्म चलता है इंडिया में।